और चलिए अब आपको कोरोना अपडेट देते हैं। हरियाणा में 40,000 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 751 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 159 और गुरुग्राम में 54 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 79, सोनीपत में 60 और रेवाड़ी में 49 केस सामने आए हैं। फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद में 63, रोहतक में 43, पलवल में 41, पंचकुला में 30, पानीपत में 38, करनाल में 20 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत भी हो गई है। रेवाड़ी में 3 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। पानीपत में 2 और अंबाला में 1 की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और हरियाणा में अब तक कुल 467 ने अभी तक दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में 40,000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हरियाणा में 24 घंटे में 751 नए केस दर्ज किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट फरीदाबाद से? जी बिल्कुल कुसुम, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो कल 24 घंटे तक का जो आंकड़ा मिला है वो आंकड़ा है 159 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जबकि अच्छी बात यह है कि 185 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। और अगर बात करें आज की तो अब तक जो केस हैं, एक्टिव केस जो हैं वो 883 एक्टिव केस हैं फरीदाबाद में अब तक की जो बात करें। और सबसे अच्छी चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अब जो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट की संख्या फरीदाबाद की तरफ से बढ़ा दी गई है। अब 1 लाख लोगों में कुल मिलाकर जो टेस्ट हो रहे हैं वो लगभग 4,910 टेस्ट हो रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरीके से फरीदाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर प्लाज्मा बैंक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिस तरह से उद्घाटन किया है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो स्थिति जिनकी खराब है, जिनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, उन्हें प्लाज्मा थेरेपी की मदद से, प्लाज्मा बैंक की मदद से प्लाज्मा मिलेगा और उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति में आएगी। तो पूरी तरह से फरीदाबाद प्रशासन लगातार दावे इस बात के कर रहा है कि लगातार जो काम है कोरोना पर काबू पाने का, वो काबू पाने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो 10,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस जो है वो एक्टिव केस काफी कम रह गए हैं। 1000 से कम ये एक्टिव केसेस हैं। 838 एक्टिव केस ये फरीदाबाद में हैं। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बाजारों में जो हाल है, लोग शायद अब कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि जब हम बाजारों में देखते हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए कहीं ना कहीं लोग नजर आ रहे हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये आंकड़े कम हो रहे हैं। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है फरीदाबाद में। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये तबीयत बिगाड़ सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपके परिवार को बीमार कर सकता है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी है उनका ध्यान रखना है। हालांकि फरीदाबाद की अगर अब बात करूं, जिस तरीके की स्थितियां फरीदाबाद में बन रही हैं, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर सब कुछ अच्छा रहा जैसा कि प्रशासन के दावे हैं, तो फरीदाबाद कोरोना मुक्त होने की दिशा में जल्दी ही आगे बढ़ेगा। चूंकि एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं और अब जो रिजल्ट अवेटेड है वो रिजल्ट भी काफी कम अवेटेड रह गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार टेस्ट हो रहा है उसके बाद अब देखना होगा कि कब तक फरीदाबाद को कहा जा सकेगा कि हाँ, ये कोरोना से मुक्त हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि गुड़गांव को पछाड़ते हुए फरीदाबाद का इंतजार सभी को है कि कब फरीदाबाद कोरोना मुक्त होगा, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 40,000 के पार यहां पर आंकड़े हो चुके हैं। अब इंतजार है तो इस बात का कि कब ये पूरा कोरोना का खतरा यहां से कम होगा। देखना यह भी है कि क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच बड़ी बात यह भी है कि लोग जो है कोरोना को अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो एहतियात बरतने की बात सामने आ रही है वो एहतियात नहीं बरती जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़े हुए थे। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।